हेलो एवरीवन, मैं आज सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सेट्स के ऊपर, जो कि टॉपिक सबसेट्स होगा। होप करता हूँ कि आपने पहले वीडियो पढ़ी होगी, देखी होगी और अच्छी तरह समझ में आई होगी। ये सेकंड वीडियो और आखिरी वीडियो लेक्चर है पहले सेक्शन जो आपका सिलेबस में है उसके ऊपर। इसमें हमारा मेन टॉपिक है सबसेट्स। ठीक है, सबसेट्स होता क्या है? सबसे पहले इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसेट क्या होता है? देखो, एग्जाम्पल लिया मैंने। सबसे पहले कंसीडर द फॉलोइंग सेट। एक सेट है जिसमें स्टूडेंट है क्लास 7th के, और एक बी सेट है जिसमें सारे स्टूडेंट्स स्कूल के। तो ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है, मानते हो? अब जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं वो बी में है, क्योंकि स्कूल उसी स्कूल के 7th क्लास के स्टूडेंट सारे स्कूल, एक तरफ सारे स्कूल के बच्चे और एक तरफ 7th क्लास के बच्चे, वो उसी के अंदर ही लाई करेंगे। ए बड़ा है, ए छोटा है, बी बड़ा है। ठीक है, क्लियरली एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बी। इन सच अ केस वी से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी में आता हो। ए का हर एक एलिमेंट, ध्यान से सुनेंगे, ए का हर एक एलिमेंट बी में आता हो। तो द सेट ए इज टू बी subset of set B if every element of set A is also an element of B. If every element of set A is also an element of B, and we write it as A is a subset of B. सबसेट का ये साइन होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है और ए इज इक्वल टू 1 2 4 और बी है 1 2 3 4 5। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल ए क्या है? ए ई आई ओ यू एक सेट है, बी है ए बी सी डी। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो इसलिए ये है ए सबसेट नहीं है बी का। ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। नोट के लिए हम इसके अंदर ऐसे क्रॉस का लगा देते हैं, ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, मतलब कि ध्यान से समझो आप, ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दो सेट है, ए और ये है बी। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए छोटे वाला हुआ, ये ए हुआ और ये बी हुआ। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब कि ये ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो मतलब ये बता दिया मैंने कि ये ऐसी फिगर होती है। अब बी इज अ सबसेट ऑफ ए की कैसी फिगर होगी? ठीक है, बी और ए, ये हो गया बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? ये दोनों दोनों चीज़ें होल्ड करें, ये वाली भी और ये वाली भी, दोनों चीज़ें होल्ड करें। दोनों चीज़ें होल्ड कब करेंगी? जब ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो। ये दोनों चीज़ें होल्ड कब करेंगी? जब ए और बी दोनों बराबर हो जाए, यानी कि ए भी यही हो जाए और बी भी यही हो जाए, तभी ये ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करेंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में लाई करेंगे। ध्यान से समझना, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए और बी जब इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे। ये वाला साइन है, ये वाला साइन है ना, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये है तो ये भी होगा। अगर ए जो टू बी है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी होगा। और अगर ये है इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इज इक्वल टू बी होगा। मतलब इज इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइज दैट दिस, एंड वापस भी यही इम्प्लाइज करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू बी का, ये एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको समझाने के लिए। एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 7, और बी क्या है? 2 4 6। इवन नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेस देन 7 1 2 3 4 5 6, और इवन 2 4 और 6। मतलब ए और बी दोनों सेम है। ए बी का सबसेट है यहाँ पे, 2 4 6 बी में लाई करता है। अब 2 4 6 ए में भी लाई कर रहा है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, विच सिम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे आ गया ए इज इक्वल टू बी फॉर ए सबसेट ऑफ बी। अब क्या करना है? अब हमने करना है कि प्रूव कैसे करेंगे। ये तो मैंने बता दिया वेन डायग्राम से। जो मैं पिछली वाली वीडियो में बार बार कह रहा था कि अगले में प्रूव करके दिखाऊंगा मैं सारी थ्योरम्स को, वो इस बारी थ्योरम्स प्रूव करने जा रहा हूँ मैं। ये प्रूव कैसे करेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसको हम प्रूव कैसे करते हैं वो लिख रखा है अब आगे।
पहले तो हम मान लेंगे एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब क्या एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसको आगे चलते चलते हम आखिरी में ये ले आएंगे कि एक्स जो है वो बी में बिलोंग करता है। ठीक है, एक्स हम शुरू करेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और आखिरी लाइन में आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी। जब अगर ऐसा हो जाएगा, जब ये ऐसा हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए और आखिरी में एक्स बिलोंग्स टू बी, तब हम इसको लिख देंगे देन वी विल राइट इट एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन वी विल राइट इट एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, समझ में आया ए इज अ सबसेट ऑफ बी कैसे प्रूव करेंगे, एक एग्जांपल से अब अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्वेश्चन जिसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रहे थे पिछली बारी, और उसको सोल्व करेंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, याद रखना चाहिए नाम हमें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम प्रूव करने के लिए क्या होता है, जब दो चीज़ इक्वल कैसे प्रूव करते हैं कि पहले वाला दूसरे का सबसेट हो जाए और दूसरे वाला पहले का सबसेट हो जाए, यानी कि ए यूनियन बी क्या हो जाए, सबसेट ऑफ बी यूनियन ए यूनियन बी सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, और बी यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अगर ये दोनों चीज़ें लाई करेगी, दोनों चीज़ें प्रूव होगी, तो मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, यही बताया था मैंने शुरू में। अब सबसेट प्रूव करने के लिए कैसे करते थे, एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी को हम आखिरी में लिखेंगे एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए, तो ये सबसेट हो जाएगा। कैसे आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, यूनियन का मतलब क्या था, और होता था, या तो एक्स ए में है या फिर बी में, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, और इसको हम उल्टा लिख दे तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स ए में या फिर बी में है, एक्स बी में या फिर ए में, एक ही बात है। मैंने सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया इनका, तो क्या लिख दिया मैंने, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, एक्स ए यूनियन बी में था से बी यूनियन ए में आ गया, तो क्या बन गया ये ए यूनियन बी जो सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। बहुत आसान चीज़ है ये, आप मानोगे नहीं, बहुत आसान चीज़ है। 8 नंबर फ्री के, यहाँ पे 8 नंबर बिल्कुल फ्री के, और पहले वाले में 8 आ गए, तो 16 से 18 नंबर हमारे इसी सेट में आ जाए, इसी 2 वीडियोज़ में आ जाएंगे। अब एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, अब इसका उल्टा वाला भी हमने प्रूव करना है, बिल्कुल ऑन दी रिवर्स बेसिस में चलेंगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब यही होता है बी यूनियन ए में या का मतलब होता है यूनियन और इंटरसेक्शन, दो ही चीज़ जैसे मैंने बार बार बताई थी। यूनियन मतलब और इंटरसेक्शन मतलब एंड, यूनियन मतलब और इंटरसेक्शन मतलब एंड, ये बार बार बताई थी मैंने चीज़ें। ठीक है, अब इधर पढ़ते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी और ए। अब मैंने रिवर्स करते कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और या फिर एक्स या तो बी में या ए में है, यानी इसका मैसेज लिख देंगे एक्स या तो ए में है या फिर बी में है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी आ गया। तो बी यूनियन ए जो सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, और इधर आया था ए यूनियन बी जो सबसेट ऑफ बी यूनियन ए, तो मतलब अगर ये दो चीज़ें दोनों एक दूसरे सबसेट हो जाते हैं तो ये इक्वल होते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, हैंस प्रूव्ड। सो सिंपल इट वाज। यहाँ से एग्जाम्पल समझ में आ गया हमें। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चंस कर, बस इतना ही था आज की वीडियो में, मैंने बस इतना ही बताना था। अब सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, पुराने जो आ रखे प्रीवियस ईयर्स उसको सॉल्व कर रखे मैंने आगे। 2019 में आया हुआ सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं, आपको वैसे जानने की कोई जरूरत नहीं है नाम नूम तो, पर ये आया हुआ है कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कॉम्प्लीमेंट याद है क्या था, अगर x बिलोंग्स टू ए होता है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते थे। अगर x ए में है तो वो ए डैश में नहीं होगा। और वेन डायग्राम से मैं अगर समझाऊँ तो, ये ए है, ये ए था और ये ए डैश था, ए से बाहर वाले सारे एलिमेंट्स ए डैश होते थे। ठीक है, ये वेन डायग्राम से भी मैंने समझा दिया, दैट्स ऑल इट। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कैसे क्या करना पड़ेगा, दो सेट्स इक्वल कब होंगे, दो सेट इक्वल कब होंगे, जब दोनों एक दूसरे के सबसेट्स होंगे। ए यूनियन बी का डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, यही चीज़ है, हमने यही समझनी है। तो अब पहले वाली चीज़ उठाई, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का डैश कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में एक्स है, तो मतलब वो एक्स ए यूनियन बी में नहीं है तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में नहीं है। इसको मैं वेन डायग्राम से बना के दिखाता हूँ आपको। एक्स जो है ए और बी में नहीं है, ठीक है, एक्स ए और बी में नहीं है, तो एक्स कहाँ पे होगा, बाहर होगा, ना ए में ना बी में, एंड आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक्स ना ए में है तो इसका मतलब तो यही हो गया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी।
तो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, तो मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश, ए में नहीं है तो ए डैश में होगा, और एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, मतलब इंटरसेक्शन एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ से क्या आ गया, हमने शुरू उठाया था ए यूनियन बी का डैश में है और आगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में है, तो ए यूनियन बी का डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ से आ गया। अब इसे सेकंड चीज़ लेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो एक्स क्या पे है, ए डैश में है और बी डैश में है, तो ए डैश में है तो ए में नहीं होगा, बी डैश में है तो बी में नहीं होगा, तो वही वाला ऑन द रिवर्स बेसिस यही पे सीधा आ जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ए यूनियन में बी में नहीं है तो किस में होगा, वो ए यूनियन बी के डैश में होगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है, शुरू हुआ से था एंड यहाँ पे आ गया, तो ये इसका सबसेट होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल का डैश। इन दोनों चीज़ों से क्या आ गया, इन दोनों चीज़ों से क्या आ गया, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट ऑपोजिट में, तो इन दोनों से आ जाएगा दोनों की इक्वल है, ठीक है। यही होता था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इक्वल टू बी, तो हमने हैंस प्रूव्ड। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ एक पेज के अंदर प्रूव, 8 नंबर एज इट इज़ मिल जाएंगे। अब 2017 में आया हुआ सेकंड का ए पार्ट एसोसिएटिव लॉ था, जो मैंने पिछली बार बताया था, अगले ही वीडियो में करेंगे इसका प्रूव। इसका प्रूव सिर्फ इतना सा, ये देखो बस इतना आसान सा काम है ये, सिर्फ समझना क्या, हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में समझना है। यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड। अब सेकंड का ये पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज करेंगे। अब वी हैव टू प्रूव कि ये वाला इसका सबसेट हो जाए, वी हैव टू प्रूव ये वाला इसका सबसेट हो जाए और उल्टे वाला इसका सबसेट हो जाए, ठीक है। अब एक प्रूव कर देंगे, अगला सिमिलरली लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं है, मतलब एक आ गया तो उल्टा तो रिवर्स बेसिस पे ही होता है मोस्टली। अब एलेक्ट एक्स बिलोंग्स टू द बी एन ए एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका एक एक्स एलिमेंट है, ठीक है। अब हम आखिरी में क्या प्रूव करेंगे, एक्स इसका एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है, एक्स इसका एलिमेंट बन जाएगा। अगर एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ब्रैकेट वाला पहले लिखेंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ये वाला स्टेप आ गया समझ में, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी एंड बिलोंग्स टू सी। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉमन ब्रैकेट में खोल देंगे इसको, ए एंड बी एंड सी, ठीक है। अब या नहीं है यहाँ पे, और है, या नहीं है यहाँ पे, और है, ए में भी है और बी में भी है और सी में भी है, तो मैं इसके ब्रैकेट चेंज करता हूँ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और में, क्योंकि एंड में कभी ब्रैकेट का कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं आज तक, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी आ गया कि हमने ब्रैकेट चेंज करा, ए एंड बी इंटरसेक्शन सी, एंड आ गया तो इंटरसेक्शन लगा देंगे, अब ये वाली चीज़ आ गई तो ये सबसेट हो गया। और सिमिलरली वी विल प्रूव ए इंटरसेक्शन, जो दूसरे वाला चीज़ है ये वाली चीज़ भी प्रूव कर देंगे सिमिलरली, ऑन द सिमिलर बेसिस फ्रॉम 1 and 2 वी विल गेट दिस वाली इक्वेशन एंड सो सिंपल इट वाज। देखो यहाँ से बस इतने से 4 स्टेप के अंदर, टोटल 4 स्टेप के अंदर हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया, और 8 नंबर हमारे 8 में आ गए, 8 नंबर। कैसे हम पास नहीं करेंगे सब्जेक्ट को, आप बताओ। अब 2018 का सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैंने तीनों लॉ बता दिए और इधर उधर से सेम क्वेश्चन मैंने दोबारा नहीं करे, डिस्ट्रीब्यूटिव बता दिया, कॉम्यूटेटिव बता दिया, एसोसिएटिव बता दिया, डी मॉर्गन्स लॉ बता दिया। इन चारों में से ये क्वेश्चन आएगा, बस थोड़ी सी चेंज हो सकता है, इन चारों में से पक्का एक क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, यूनियन जो होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बन जाएगा, यूनियन जो है 2 बारी अंदर और अंदर वाली चीज़ 1 बारी बाहर। अब वी हैड टू प्रूव ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब सिर्फ इतना प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना था, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस एंड वी विल लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस, वी विल प्रूव दैट लेट एक्स विल बी इन दिस, तो ए इज अ सबसेट ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, या तो एक्स ए में या फिर बी इंटरसेक्शन सी में, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड सी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी का ये वाला स्टेप हो गया। अब ए और बी एंड ए और सी, सीधी बात है, हम क्वेश्चन में देख के भी लिख सकते हैं, अगर खुद में दिमाग नहीं लग रहा है तो उस टाइम नहीं लग रहा, दिमाग हो जाता है कि नहीं लगता, क्वेश्चन में देख के भी हम लिख देते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला स्टेप हो गया सिंपल, ए और बी का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, सिर्फ साइन में चेंज कर दिया, ए यूनियन सी, क्वेश्चन में क्या था यही था, हमें ये निकाल दिया हमने, ए यूनियन, ठीक है। आ गया अब
सबसेट आ गया। अब इसके उल्टे वाला सबसेट प्रूव कर देंगे, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब ये एक्स बिलोंग्स टू दिस, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी। इंटरसेक्शन को एंड में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों वाले ब्रैकेट खोल दिए, ए और बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और सी। दोनों में बी कॉमन है, बी को बाहर निकाला। दोनों में सॉरी ए कॉमन है, यहाँ पे ए आएगा ना। दोनों में ए कॉमन है, ए को हमने बाहर निकाला तो क्या बन गया, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड सी। अब इनको ब्रैकेट्स में चेंज कर दिया, ब्रैकेट नहीं साइंस में चेंज कर दिया। ए और बी एंड सी को बी इंटरसेक्शन सी लिख दिया और जगह यूनियन लिख दिया, तो ये आ गया। यहाँ से शुरू करा था हमने, ये आ गया। यहाँ से शुरू करके ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया इसका मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ऊपर से हमें फर्स्ट में से ये आ गया, सेकंड में से ये आ गया। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट दोनों सेट्स इक्वल हैं। और हमने प्रूव क्या करना था, क्वेश्चन यही था 8 नंबर में कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज टू ए यूनियन। इससे हमारे 8 नंबर और पूरे हो गए। मतलब इसमें था क्या, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए इजिकल टू बी। इसी को रट लो, ए सबसेट बी का है, बी सबसेट ए का है, तो ए इजिकल टू बी। इसमें सिर्फ देखने में क्वेश्चन मुश्किल लगता है, लेकिन जब सॉल्व करने लगा तो एक्स बिलोंग्स टू सारा एक्स बिलोंग्स टू आती, अपने मन के हिसाब से चलना है और 8 नंबर आराम से देगा टीचर, कभी मना नहीं करेगा। ठीक है, इतना सिंपल था। अब मैंने होप करता हूँ कि आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी। 8 + 8 16, पहले वाली वीडियो के बाद ही वाली वीडियो समझ आएगी, क्योंकि उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में मैंने सही समझा रखा है। 8 और 8 16 और 2 नंबर का 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब कि लगभग 20 या फिर 18 नंबर आपके आराम से आ जाने चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 32 चाहिए होते हैं शायद। 16 तो हमारे आ ही गए, 18 ही आ गए। सो सिंपल सिलेबस, बहुत सिंपल है सिलेबस BCA का। आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से होता जाएगा। थैंक यू।